हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत की जलवायु, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत में जलवायु, और इसी के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट ही इसी बेस पे आधारित है कि भारत में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं। देखिए भारत में अगर जलवायु की बात करें तो ये बहुत ही विषमताओं से भरी हुई है। कहते हैं अगर देखा जाए, अगर कहीं सर्दी हो रही होती है तो कहीं गर्मी होती है, तो कहीं बर्फ़ गिर रहा होता है। तो भारत में जो है जलवायु की जो संबंधी अगर विभिन्नताओं काफ़ी पाई जाती है, और ये टॉपिक भी हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम भारत जलवायु के विषय में जो है विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और मैप के अंतर्गत भी इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इवन की जो है स्टेट के रिगार्डिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये हमारा सिलेबस। देखिए दोस्तों, भारत का अगर जलवायु की बात करें तो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। कहते हैं अगर राजस्थान में अगर गर्मी पड़ती है तो वही रात का समय जो होता है बहुत सर्द वाली होती है। चलिए ये कितनी विषमताएं हो गई कि दिन में जितनी गर्मी पड़ेगी रात में उतनी ही ठंड होगी। और यही अगर हम देखें जम्मू कश्मीर साइड या कहते हैं हिमालय साइड देखें तो वहाँ बर्फ़ हर साल बढ़ती है और हर साल जमी ही रहती है। ठीक है, अगर दूसरे क्षेत्र में आप चले जाओ तो वहाँ गर्मी ही गर्मी रहती है। और वही अगर मेघालय साइड आप चाहते हो तो वहाँ पर जो है रेनफॉल पूरे साल होती रहती है। तो ये कहा जा सकता है कि इतनी विभिन्नताएं भारत में ही देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भारत की जलवायु की विभिन्नताओं के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझ वाली बात रहेगी। आपने भारत की प्राकृतिक आकार स्थिति और अक्षांश विस्तार का अध्ययन आपने पहले ही कर चुके हो, जिसमें हमने डिस्कस किया था अच्छे से कि इसकी आकृति क्या, आकार क्या, स्थिति क्या, अक्षांश विस्तार क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए पीछे वाले, जिसमें सारी बातों पर हमने डिस्कस किया हुआ है। और आप सोच रहे हो कि ये वीडियो मिलता नहीं है हमें, तो आपको पता है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है प्ले लिस्ट बना दिया है, जहां पर आपको ज्योग्राफी के रिगार्डिंग सारे वीडियो जो है ज्योग्राफी के फोल्डर में मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा फोल्डर में तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है अगर आप इस चैप्टर से बिलोंग करते हो तो इसको जो है आप देखिए, समझिए और सोचिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही आपने भारत की जो है तीव्र विभिन्नता वाले भू आकृति लक्षणों का भी अध्ययन किया है, यानी भारत की जो है भू आकृति लक्षण काफ़ी यहाँ वैरिड करती है। इससे जलवायु दशाओं में प्रादेशिक विभिन्नताएं पैदा हो जाती है। तो प्रादेशिक विभिन्नता तो होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर जो है जलवायु दशाएं प्रादेशिक पर विभिन्नताओं पर दर्शाती है, चाहे वो तापमान हो, चाहे वर्षा हो, तथा विभिन्न ऋतुओं के आरंभ व उनकी अवधि के संबंध में दक्षिण भारत की जलवायु दशाएं उत्तरी भारत की जलवायु दशाओं से काफ़ी भिन्न है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आ गई ना कि तापमान, वर्षा तथा विभिन्न जो है ऋतुओं के आरंभिक व उनकी अवधि के संबंध में दक्षिण भारत की जलवायु दशाएं उत्तरी भारत की जलवायु दशाओं से काफ़ी भिन्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है यहाँ पर। अब कहते हैं देखिए इस जलवायु संबंधी विभिन्नताओं को करीब से देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, और ये मैप ही हमें दर्शा सकता है या हमें कुछ रिकॉर्ड दर्शा सकते हैं, जिसको हम आगे अध्ययन भी करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जून के महीनों में उत्तर पश्चिमी मैदान में जो है 45 सेल्सियस से तापमान जो है महसूस किए जाते हैं। अब देखिए 45 सेल्सियस अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तरी मैदान में देखने को मिलता है, जो कि 45 काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी गर्म है। और जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में दिन का तापमान जो होता है 55 सेल्सियस तक हो जाता है, और 55 तो और भी वेरिड करता है दोस्तों, काफ़ी अधिक तापमान होता है दिन का राजस्थान में देखा जाए तो। वही जम्मू कश्मीर में जो है गुलमर्ग तथा जो है पहलगांव में ये जो है मुश्किल से 20 सेल्सियस तक ही पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो गर्मियों के टाइम जो है बहुत ही कम टेम्परेचर यानी 20 सेल्सियस तक पाया जाता है। और इसी प्रकार दिसंबर के जो महीनों में कारगिल या जो द्रास जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं चुभन भरी ठंड अनुभव करते हैं। देखिए गर्मियों के महीने में देखा काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन ये देखिए दिसंबर के महीनों में कारगिल और द्रास जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है वहाँ पर
चुभन भरी ठंड महसूस होती है, यानी -40 सेल्सियस जो है रात के तापमान हो जाता है। और इतना अधिक तापमान में रहना कहते हैं जीवन के लिए कितना मुश्किल होगा। आप उन व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कारगिल में जो है बॉर्डर पे जो है हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी। जबकि यही अगर देखा जाए त्रिविक्रम में जो है निवासी जो है 27 सेल्सियस तापमान का आनंद उठाते हैं। तो देखा कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण है तापमान का। तो कहा जा सकता है कि भारत विभिन्नताओं भरा देश यहाँ है। तटीय क्षेत्र में देश के आंतरिक भागों की ओर जाने वाले ताप परिसर में क्रमिक वृद्धि होती ही रहती है और फलस्वरूप कोकेन और मलयवार तटों के साथ रहने वाले लोग ऋतुओं में जो है स्पष्ट परिवर्तन का उस रूप में अनुभव नहीं करते हैं जिस रूप में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में रहने वाले लोग अनुभव किया करते हैं, क्योंकि यहाँ न तो अधिक ठंडी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि भारत में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर न तो अधिक ठंडा होता है न अधिक गर्मी पड़ती है, और ये उत्तर पश्चिमी भागों में ही ऐसा संभव है। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर ना तो अधिक ठंडी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी। कहते हैं वर्षा के वितरण में उतनी ही अधिक विभिन्नताएं दिखाई भी पड़ती है। देखिए वर्षा में भी इतनी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। मेघालय में स्थित चेरापूंजी में वार्षिक वर्षा जो है 180 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है कई बार कि जो है किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र माना गया है। तो मेघालय को आप चेरापूंजी क्षेत्र में जो है वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है, ठीक है, जहाँ पर 1800 सेंटीमीटर होती है। ये वार्षिक वर्षा है। जबकि वहीं अगर देखा जाए तो यूपीएससी का दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होता है, किस जगह पे होता है। तो राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जो है जैसलमेर में जो है वार्षिक वर्षा केवल 20 सेंटीमीटर होती है। देखिए मेघालय में चेरापूंजी के पास जो है बेसाराम जो है जगह, वहाँ पर 180 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है साल भर। और यहाँ पर देखा जाए मरुस्थल क्षेत्र में तो जैसलमेर में जो है वार्षिक वर्षा केवल 20 सेंटीमीटर होती है। अब कहाँ 1080 सेंटीमीटर और कहाँ 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कितनी विभिन्नताएं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहते उत्तर पूर्वी भाग तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय मैदान में जुलाई व अगस्त के महीने में भारी वर्षा नोट की जाती है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि उत्तरी पूर्वी भाग तथा जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय मैदान में जुलाई एवं अगस्त के महीनों में काफ़ी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि वही तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर इस महीने बहुत ही कम वर्षा होती है। तो ये कितनी विभिन्नताओं को यहाँ दर्शाया गया है, और जब हम टेबल की अध्ययन करेंगे तो और भी हमें इस बात को क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर जो है एक टेबल आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बात को दर्शाने के लिए कि कितनी विभिन्नताएं यहाँ पर पाया जाता है। देखिए भारत के प्रमुख केंद्र औसत और मासिक तापमान वर्षा जो है, जो यहाँ पर ता लिखा हुआ है तापमान को दर्शाएगा और जो व लिखा हुआ है वर्षा को दर्शाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर लो की बात करें हम तो यहाँ पर जो है माइनस जनवरी और फरवरी और मार्च में जो है -8, -7 और -1 रहता है क्रमश, और वही दिसंबर में भी -6 के आसपास रहता है, और नवंबर में देखा जाए तो 0 होता है। और वहीं वर्षा की बात करें तो देखिए कितना कम होता है। नवंबर में तो वर्षा होती नहीं है, और मैक्सिमम जो होती है यहाँ पर देखा जाए वर्षा जो रिकॉर्ड की जाती है वो जुलाई और अगस्त के समय की जाती है। और वहीं शिलोंग की बात किया जाए, देखिए शिलोंग भी कहते हैं यहाँ पर अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान वेरिड करती है कि अधिक तापमान यहाँ नहीं दर्शाया गया है। कारण क्या है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। अब देखिए वर्षा की पैटर्न कितना दर्शाया गया है 476, यानी 476 जो है मैक्सिमम जुलाई में यहाँ वर्षा होती है। तो तापमान जो होगा कम तो होगा ही होगा। और देखिए तापमान भी शिलोंग में 21 सेल्सियस जो है अधिक वर्षा के अंतर्गत ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा तो होती है तो यहाँ क्या होगी, ह्यूमिडिटी आएगी, यानी उमस पैदा होगा, और उमस के कारण जो है 21 सेल्सियस तापमान जो होगा जून, जुलाई और अगस्त में होगा। और देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास ही टेम्परेचर जो है 21 और 20 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी की वजह से ही यहाँ पर जो है गर्मी पड़ेगी इसका। वही में अगर आगे हम बढ़ते हैं कोलकाता के साइड, तो देखिए कोलकाता में जो है टेम्परेचर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर जो है 30 के आसपास, जहाँ पर वर्षा की मात्रा 21 या 124 या 290 के आसपास रहता है। लेकिन थोड़ा टेम्परेचर कमता है तो यहाँ पर जो है रेन का असर पड़ता है, जहाँ पर 321
31 जो है रेन होती है, और तापमान जो है यहाँ पर 28 के 29 के आसपास रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वही हम आगे बढ़े दिल्ली के आसपास, तो दिल्ली में देखिए वर्षा की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है, लेकिन कहते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में थोड़ा सा जो है बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी जो है 35 सेल्सियस 34 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाती है और वर्षा यहाँ पर होती ही नहीं है। वही जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में जो है वर्षा की टेम्परेचर अगर देखा जाए टेम्परेचर और वर्षा में, तो तापमान तो यहाँ पर 34 जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है, लेकिन वही वर्षा की मात्रा देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट जो है 121 सेंटीमीटर के आसपास है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वही मुंबई की बात करें तो मुंबई में टेम्परेचर जो है वेरीड करती है 27 29 सेल्सियस या 30 सेल्सियस, मैक्सिमम 30 सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, सितंबर के आसपास। लेकिन वर्षा की बात करें तो 465 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर 613 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी मुंबई में हैवी वर्षा होती है। और ये आप टीवी पे भी देखते होंगे कि यहाँ पर इतनी अधिक वर्षा होती है और लोग कितने यहाँ पर जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है समुद्री क्षेत्र है, और समुद्री क्षेत्र के कारण जो है 613 सेंटीमीटर वर्षा जो है रिकॉर्ड की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। यदि उसी बात हम आगे बढ़ाएं तो नागपुर के देखिए, नागपुर में तापमान जो है वेरी करता है, तापमान 35 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो बरसात की अगर देखें तो 376 रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में तापमान जो है सामान्य रहता है, यानी 27 सेल्सियस तापमान रहता है, और वर्षा की मात्रा भी यहाँ पर नहीं होता। यहाँ अंतिम मास में जो है नवंबर दिसंबर के आसपास, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है 164 रिकॉर्ड की गई है। और वही चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 33 सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्षा जो होती है, देखिए रेन कहाँ होती है सबसे अधिक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है। देखिए अक्टूबर में 306 है, और जो यहाँ पर नवंबर है उसमें 350 है, यानी अक्टूबर नवंबर में जो है अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। उसी के साथ हम जो त्रिभुवन में देखें तो यहाँ पर जो है तापमान जो है वेरीड करता है 29 सेल्सियस तक ही रहता है यहाँ पर। लेकिन वही जो है त्रिपुरम के अगले में देखें हम इसकी वर्षा की मात्रा में, तो वर्षा जो होती है जहाँ पर 356 वर्षा को रिकॉर्ड की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टेबल है। अब चलिए देखते हैं इसी के अंतर्गत मैप जो है क्या दर्शा रहा है और मैप में क्या जानने को हमें मिलेगा। यहाँ पर जो मैप दिखाया गया है ये वर्षा के आगमन को दर्शाया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस प्रकार होता है। तो देखिए अगर आप जुलाई के समय अगर देखते हो तो ये जो होगा जुलाई के समय जो है ये आप राजस्थान के क्षेत्र में देखोगे कि स्टार्टिंग राजस्थान से है। उसके बाद जुलाई के जो है ये 1 जुलाई तक जो है यहाँ पर चंडीगढ़ के आसपास, जयपुर जो है अहमदाबाद के आसपास होता हुआ गुजरता है। और वहीं जून में जो है जो आपको दिखेगा अहमदाबाद लखनऊ के क्षेत्रों में जो है जून के आसपास ये आगमन हो जाती है। वहीं अगर हम देखें 10 जून तक जो है पटना, भुवनेश्वर, नागपुर और मुंबई के क्षेत्रों में ये वर्षा देखने को मिलेगा। और वही 5 जून के आसपास जो है बांग्लादेश, कोलकाता, ठीक है, और बेंगलुरु के आसपास दिखेगा। तो यही पैटर्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार में जो होता है 25 मई तक आता है। यानी ये जो हमारा आप मैप देख रहे हो ये मानसून का आगमन का ये जो है मैप दिखाया गया है। अब जो हम देखेंगे ये आगमन था और प्रस्थान करने का क्या होता है समय काल, चलिए देखते हैं दूसरे मैप में। देखिए यहाँ पर जो ये मैप दर्शाया गया है दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रस्थान यानी विड्रॉ कैसे होती है। तो विड्रॉ जो होगा सितंबर के आसपास आपको जयपुर दिखेगा और 15 सितंबर तक जो है चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद दर्शाया गया है। वही अक्टूबर में लखनऊ, भोपाल ये दर्शाया गया, महाराष्ट्र के साइड में जो है प्रस्थान कर जाती है, ठीक है। हैदराबाद में जो है 15 अक्टूबर के आसपास होता है। बेंगलुरु के साथ 15 नवंबर के आसपास जो है प्रस्थान कर जाती है, वर्षा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी मैप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रस्थान किस प्रकार होता है और इसके भारत के जो है कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था यहाँ पर। यानी अभी डायग्राम जो आप देख रहे थे, मैप देख रहे थे, तालिका देख रहे थे, उसमें हम जो है
हर तरह के कंडीशनों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की और जानने की कोशिश किया। कहते हैं इसमें सारी बातों को हमने ध्यान से देखा, इससे आपको यह समझ में मदद मिलेगी कि भारत के विभिन्न भागों में वर्षा की ऋतु अवधि भिन्न होती है। और आप इस निष्कर्ष में भी पहुंच गए होंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा ऋतु की अवधि सबसे छोटी होती है तथा उत्तर पूर्व भारत में सबसे लंबी होती है। तो ये मैप जो था और तालिका जो था बहुत बातों को जो है आपको क्लैरिटी कर चुकी होगी, लेकिन यही सी क्लैरिटी को और भी क्लैरिटी करने के लिए यहाँ पर जो है बॉक्स की जो शब्द है जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए कि देश की आकृति, आकार, स्थिति, अक्षांश, विस्तार तथा उसके विभिन्न भू लक्षणों के कारण भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न जलवायु दशाएं पाई जाती है। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दशाएं पाना और जलवायु का होना यहाँ की आकृति, आकार और स्थिति और अक्षांशीय विस्तार और उनके भू लक्षणों के कारण हुआ है। कहते जलवायु की विविधता, तापमान, वर्षा की मात्रा और विभिन्न ऋतुओं के आरंभ होने व उसकी अवधि में प्रचलित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है इस बॉक्स में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह सर्विस सेंटर के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक जो है पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर 24 घंटे के लिए लगा देना है। जिसको देखना है वो देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। क्योंकि तिरपान सेंटर एक बात हमेशा कहता है कि अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होता है। तो जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, तभी आपके फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो मत देखिए। क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखिएगा, अधूरा जानकारी के साथ जाइएगा तो तिरपान सेंटर का नाम जो होगा बदनाम होगा कि आपने यहाँ से देख के गए हो और इसी वजह से आपने अधूरा बात लिखी है। तिरपान सेंटर ये हमेशा कहता है कि पूरी जानकारी रखो तो ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान सेंटर 8th क्लास से लेके जो है MA तक के जो है सिलेबस को कवर करता है। और आपको इसके लिए इतनी मुश्किल की सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जो है प्ले लिस्ट पे जाना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो हर क्लास के नाम के साथ आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तो जाइए होम पेज पे और प्ले लिस्ट में देखिए कि आपके कक्षा के रिगार्डिंग कौन सा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।